आज हम आपके लिए लाए हैं एक ही घोल में से दो तरह के पकोड़े बनाने की रेसिपी। इसे सिंधी पकोड़ा भी कहा जाता है। ये पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। इसे आप रोटी या फिर ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आहूजास रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए सिंधी पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पकोड़े का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ 3 कप बेसन लेंगे। माप में ये बेसन 250 से 300 ग्राम जितना है। बेसन को मैंने पहले से ही छान लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पौना कप जितना बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है। आप पत्ता गोभी की जगह बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। प्याज को भी आप इसी तरह एकदम बारीक कट करके डालें। फिर एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसे भी हम एकदम बारीक कट करके डाल देंगे। आप चाहें तो पत्ता गोभी और प्याज दोनों भी डाल सकते हैं। फिर 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तीखा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। घोल हमें ऐसा बनाना है कि हम हाथों से आसानी से पकोड़े गिरा सके। ये सिंधी पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आपको कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करे तो आप झटपट से ये पकोड़े अपने घर पर बना सकते हैं। तो देखिए, पकोड़े का जो घोल है वो इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए। अब इसे हाथों से हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। घोल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो देखिए, हमारे पकोड़े का घोल बनकर तैयार है। इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे, जिससे बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। थोड़ी देर के बाद अब हमारे पकोड़े का घोल है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 2 चुटकी जितना हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच जितना गरम तेल। इससे हमारे पकोड़े खाने में एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब इसे हम पकोड़े के घोल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक तरफ मैंने पकोड़े तलने के लिए तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, उसके बाद ही हम पकोड़े डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा घोल डालकर हम चेक कर लेंगे। पकोड़े तलने के लिए तेल बिल्कुल तैयार है। पहले हम घोल में से छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा घोल हाथों में लेकर इस तरह से तेल में गिराते जाएं। गैस का फ्लेम हम इस समय मीडियम कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको कभी ऐसा लगे कि पकोड़े का घोल थोड़ा सा ढीला है तो आप इसमें 1-2 चम्मच जितना बेसन डालकर इसे मिक्स कर लें। एक बार में जितने भी पकोड़े आ सके उतने हमने तेल में गिरा लिए हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट लेंगे और इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये पकोड़े खाने में बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। थोड़ी देर के बाद पकोड़े हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। इसे हम थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कलर का होने देंगे। अब हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में हम एक टिश्यू पेपर रख लेंगे, जिससे इसका सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये सोक कर ले। तो देखिए, कितने बढ़िया फूले फूले हुए क्रिस्पी और सॉफ्ट पकोड़े बनकर तैयार है। अब हम दूसरी तरह के भी पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जिस घोल में से हमने छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाए थे
उसी घोल में से हम बड़े बड़े साइज़ के पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पहले भी तो हमने इसी तरह से पकोड़े बनाए थे, तो इसी घोल में से दूसरी तरह के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं वो जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। घोल में से हमने बड़े साइज़ के पकोड़े गिरा लिए हैं। इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। इसे भी हम थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद अब ये पकोड़े हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन पकोड़ों को हम 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो तो आप इस तरह से बड़े साइज़ के पकोड़े पहले से ही बनाकर तैयार कर लें, जिससे आपके लिए पकोड़े बनाना और भी आसान हो जाएगा। अब ये पकोड़े हल्के ठंडे हो चुके हैं। एक पकोड़े में से हम 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे। जब भी आपको ये सिंधी पकोड़े बनाने हो तो आधा या पौना घंटा पहले ही आप ये बड़े साइज़ के पकोड़े बनाकर तैयार कर लें, और जब आपको गर्मा गर्म खाने हो तो इसे तोड़कर इस तरह से फ्राई कर लें। तो देखिए, मैंने पकोड़े के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन्हें हम वापस से फ्राई करेंगे। फिर से हम तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और उसके बाद ही ये पकोड़े उसमें डालेंगे। तेल अब गर्म हो चुका है। अब हमने जो पकोड़े तोड़कर रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। एक बात का ध्यान रहे कि तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें ये पकोड़े इसमें डालने हैं, वरना ये तेल पी लेंगे। अब इन पकोड़ों को हमें थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं और खाने में भी ज़्यादा ऑयली नहीं लगते। अगर आप इस तरह से एक बार पकोड़े बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि एक ही घोल में से हमने 2 तरह के पकोड़े कैसे बनाकर तैयार किए हैं। अब ये पकोड़े फ्राई होकर तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के भी पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म पकोड़े में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो आप भी झटपट से मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। वैसे तो दोनों तरह के पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन अगर आप क्रिस्पी पकोड़े ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो हमने जो दूसरी बार पकोड़े बनाए थे वो आप बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। गर्मा गर्म सिंधी पकोड़े को आप ग्रीन चटनी, सॉस या फिर बेसन की चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे मेरे नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।